न्याय है और सदा के लिए करते रहेंगे। सभी शांति के लिए प्रार्थना करें। आमीन। क्या हाल है? मैं जैक हूं, रिची का भाई। वो शिट, सच में तुम आए? मैं एडी हूं, हम क्लब में साथ काम करते थे। एडी, जरा मुझे एक बात बताओगे? क्या मेरा भाई किसी गलत धंधे में था? रिची, नहीं यार, वो वैसा बंदा नहीं था। जो हुआ उसका बहुत अफसोस है मुझे। मेरे लिए अफसोस मत कीजिए, आप मुझे नहीं जानते और वैसे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हे, एक सेकंड बात कर सकते हैं? तुमसे नजर नहीं हटा पाया, काफी अलग जो हो सबसे। मैं जैक हूं, रिची का भाई। ओह, बहुत बुरा हुआ। वो एक अच्छा इंसान था। हाँ, तो रिचर्ड को कैसे जानती थी? हम बार में मिले थे। आगे खुद समझ लो। नहीं, क्यों ना, तुम्हें जो पता है वो बता दो। हम इतने भी अच्छे दोस्त नहीं कि पर्सनल बातें करें। क्या लगता है? शुक्रिया फादर, आगे सर्विस जब रखनी होगी मैं आपको जरूर कॉल करूंगी। आप बता दीजिए। मुझे कुछ पता नहीं। जी बिल्कुल। पर वो अपनी परेशानी तुमसे बांटता था ना? देखो, मैं इस बारे में सच में कुछ नहीं जानता। देखो, मैं ये जैक, बस बहुत हुआ, अब बस करो। अब क्या करोगे आप? लेक्चर दोगे ना? मुझे अकेले रहना पसंद है। ठीक है। मैं ठीक हूँ, समझे आप? मैं बस सिगरेट पीने बाहर आई थी। देखो डोरिन, तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती और जितना जानती हो, लगता नहीं मैं तुम्हें पसंद हूं। मैं यहाँ इस हफ्ते रुकने वाला हूं, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो, कोई काम हो, तो मैं मर्सर होटल में रुका हूं, ठीक है? वो पीते तक नहीं थे। क्या? मेरे डैड कभी नशे में गाड़ी भी नहीं चलाई। तो क्या हुआ होगा उस रात? पता नहीं, शायद, मुझे नहीं पता, जाने दीजिए। वो अब मर चुके हैं, है ना? माँ से कहना मैं रात को लौटूंगी। क्या बोला था मैंने? हाँ, क्या बोला था मैंने? जब मैंने बोला कि तू कहीं भी नहीं जाएगा तो समझा नहीं क्या बे तू? मुझे कोई बात समझ में नहीं आती। जैक, ये तेरा काम है। भाई, तेरे को गोद नहीं लिया है, तेरा काम तो इच करेगा। अब चुपचाप कल के कल वापस आएगा।
इधर का बॉस मैं छे। जैक, समझा क्या? ठीक से समझ ले। यकीन नहीं होता ये बिल्ली अब भी यहाँ है। रिची और मैं हमारी माँ से चीजें छुपाने के लिए इसमें बिस्किट रखते थे, और शायद वो जानती भी थी, बस उन्हें परवाह नहीं थी। वैसे तुम्हारे बीच सब ठीक था? क्या? मेरा मतलब तुम और रिची, मतलब एक्सीडेंट से पहले तुम दोनों की आपस में बन तो रही थी ना? तुम कहना क्या चाहते हो? बस पूछ ही रहा था। क्या वो ज्यादा पीने लगा था, जरूरत से ज्यादा? क्या जैक? नहीं, मतलब एडी कह रहा था कि वो कभी ज्यादा पीता नहीं था, और डोरिन ने कहा वो कभी पीकर गाड़ी नहीं चलाता था। तो मैं सोच रहा था ओ कि जैक, तुम क्या चाहते हो? क्या? अचानक तुम्हें इतनी परवाह क्यों? क्योंकि वो मर गया? वो जिंदा था तब कहाँ थे? तुम्हारा भाई था ना? तुम उसे अकेला छोड़कर गए, और अब वो जा चुका है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे साथ उसकी यादों में खो जाऊं? वो किस हाल में था तुम्हें बताऊं? क्या कर लोगे तुम? यहां आकर सब ठीक कर दोगे? तुम हालात सुधारते नहीं हो जैक, तुम उन्हें बिगाड़ते हो। भूल गए? हाँ, कौन है बे? मैं हूं। क्या हाल है भाई? मेरी याद आ गई तुझे? फ्लेचर अभी अभी मेरी वाट लगा के गया है यार। तू वहां से निकला कि नहीं? नहीं, मुझे और वक्त लगेगा। क्या बात कर रहा है यार? क्या लगता है तेरे जाने पर वो किसकी मारेगा? हम पार्टनर्स हैं ना, तो समझो बात को कि अगर तेरी लगेगी तो मेरी लगेगी। वो चाहता है तू इधर, और क्या चाहिए तुझे? अखबार में छाप दे। यहाँ एक जरूरी काम है। अच्छा ठीक है जैक, पर बात यह है कि मैं नहीं जानता कि मैं कब तक तेरी बचा पाऊंगा। अबे फ्लेचर के पास ले जाएगा या नहीं? अरे बिल्कुल, अच्छा पकड़ ले जाऊंगा, बस 1 मिनट की बात। टॉनी, तू कुछ बोलना चाहता है तो बोल ले। वक्त आ गया है कि तू बड़े भाई से आमने सामने बात कर ले, समझ रहे? क्योंकि यहाँ खुसर चल रही है जैक, शोर भी मचेगा तेरे और ऑड्री को लेकर। पता नहीं मैं कब तक बातों को पहुंचाने। अगर बातें चल रही हैं तो शुरुआत भी तू नहीं की होगी, सही कहा। बेचिल गोज़े, मैं तुझे यहाँ बचाने में लगा हुआ हूँ यार, समझ रहा है कि नहीं? तेरी बचाने में लगा हुआ हूँ यार। अपनी खुद की बचा दे। नहीं, मुझे इनके घर से अच्छी नहीं लगती है। अच्छा ठीक है, बाय। ठीक है, तुम यहाँ तुम्हारी सबसे मुझे मुझे ब्रह्मी से मिलना है। इस तरफ जाना। नहीं, मेरी बात सुनो, ये मत कहो कि तुम्हें नहीं मिला। ये काम सबसे पहले करना था ना। उस रात बंदे की मौत हुई है। एक सेकंड जरा होल्ड करना। बोले जी, क्या काम है आपको? मैं जैक कार्टर हूँ, रिची का भाई। थोड़ी देर बाद में फोन करता हूं। देखो, माफी चाहूंगा, फ्यूनरल में नहीं आ पाया, मुझसे होता ही नहीं है। आप कुछ लेंगे? कॉफी या चाय? कुछ नहीं, ठीक है, थैंक्स। अच्छा बच्चा था हमारा रिची। उसने मेरे कितने ही पैसे बचाए अपना काम ईमानदारी से करके। वो कितने सालों से ये जगह संभाला था आपके लिए? जब से ये जगह शुरू हुई, करीब 5 साल पहले। 5 सालों में एक भी गड़बड़ नहीं? नहीं। किसी से दुश्मनी? वो सब तो मैं नहीं जानता, पर वो एक बेहद ही शांत स्वभाव का लड़का था। तो क्या लगता है वो शांत सा लड़का शराब के नशे में धुत तूफान में गाड़ी चलाने निकल सकता था? मुझे तो नहीं लगता। मुझे भी नहीं। इन सब बातों की वजह मेरी मानो तो उसका खून हुआ है। खून हुआ है रिची का? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कुछ तो हुआ जो आप छुपा रहे हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? आराम से। देखो, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे ही बारे में आए और मुझसे ऐसे बात करे जैसे मैंने ही सब किया है। देखो, अगर कोई मेरे बारे में अफवाहें फैला रहा है तो मैं जानता हूं वो कौन है, और जब मैं जान जाऊंगा कि कौन मेरे बारे में कह रहा है, तब मैं और तुम आमने सामने आ सकते हैं। जैक, सही कहा ना? तुम बड़े आदमी हो, पर उतने भी बड़े नहीं। ये मेरा रोज का काम है, तो प्लीज बैठ जाओ। थैंक यू। खैर, मैंने देखा इस बार में सीसीटीवी कैमरास हैं। क्या पुलिस ने वो फुटेज देखनी चाहिए? उसमें देखना क्या है? हादसा नशे में हुआ था। क्या मैं देख सकता हूं? ये लो, इसमें उस रात की फुटेज है। क्या तुमने जेरल्डीन से बात की? जेरल्डीन कौन है? ओह अच्छा,
पता नहीं मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं, वो उसकी बाहर वाली दोस्त थी, उसकी प्रेमिका। पूरा यकीन है तुम्हें? नहीं होता तो बोलता ही क्यों, उनकी शुरुआत ही हुई थी। बल्कि कुछ लोग ही जानते थे। साइरस, क्या हाल है? अरे वाह, देखो जरा कौन आया है वेगस छोड़कर हमारे यहां। जेरल्डीन तुम ही हो ना? बड़े दिनों बाद मिले। हाँ जैक, दिन तो काफी हो गए। भाई रिची के बारे में पता चला, सुनकर बुरा लगा। हाँ, सच में मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है जैक। सुन के खुशी हुई। तो अब भी फ्लेचर के साथ है? हाँ बिल्कुल। तू क्या कर रहा है आजकल? गुजारा हो जाता है। और कैसे? जैसे तैसे, तुझे क्या मतलब? कुछ भी तो नहीं, बस यही देखने आया था कि तू अभी कचरे में है या नहीं। तुझे एक बात बताता हूँ जैक, ये जो तामझाम है ना, देख रहा है ना, यही अब नई दुनिया है भाई। सारा धंधा ऑनलाइन है, लौंडिया भी मेरी और धंधा भी। जब एक तरफ तू फटीचर चिंदी चोरों के पीछे भाग रहा था किसी कमीने के लिए, तब मैं अपनी अलग दुनिया बना रहा था, और इस दुनिया में सिर्फ मेरा टशन चलता है। मैंने 2 बंदों के साथ मिलकर ये काम शुरू किया और अपना ये एम्पायर बनाया। पर तू खुद को देख, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। मुझसे कोई दिक्कत है तुझे? मेरी बात कान खोलकर सुन जैक, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे अच्छे से सोच। एक बार अपने आप को देख कहां खड़ा है, क्योंकि आज मैं वो नहीं जो कल था। आराम से भाई, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। वाह क्या मजाक था। अगली बार हाथ काट दूंगा। जरा अपनी आंखें तो दिखा, दिखा ना। जैसी तेरी मर्जी हो जैक। कातिल की झलक तो है इनमें। जल्द मिलेंगे। अबे गोचू, तू अंदर नहीं जा सकता। क्या भाई, कहां जा रहा है? तो अब तेरे जैसे छिलके मेरा रास्ता रोकेंगे? तू काटा है ना? सही कहा। और तू मुझसे दूर ही ठीक था। अपने घर की बात ही कुछ और है। सच में साइरस, मैं उससे पहले कभी नहीं मिली। छोड़ो मुझे, मैं उसे नहीं जानती। चुपचाप गाड़ी में बैठ जा।
गुड आफ्टरनून सर, आप यहाँ के मेंबर हैं? मैं मेंबर तो नहीं हूं, पर आप अंदर जा सकते हैं। ओ भाई, साइड से चलना। बिना शोर शराबे के काम पूरा चाहिए। नाइस शॉट। अबे तू है कौन बे? तेरा बाप हूं मैं। मैं बाउंसर्स को बुलाता हूँ, आ जाओ। अब क्या चाहते हैं सर? मुझे नहीं पता। आप क्लब के स्टाफ में हैं? क्या क्या कोई प्रॉब्लम है? कुछ दिन पहले मेरे भाई की मौत हो गई और अब मैं यहाँ हूँ। देखिए मिस्टर कार्टर, मिस्टर कार्टर, आपके भाई के बारे में जानकर दुख हुआ। मतलब जो हुआ वो बुरा है, पर यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी सलाह है कि आप मेरी चैरिटी के एडमिन से बात करें, वो आपसे ऑफिस में मिलेंगे। बात कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं बात तो नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक प्राइवेट क्लब है। क्यों ना हम कहीं अकेले चलकर बात कर लें? देखो तुम इस तरह मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो क्यों ना तुम मुझे मेरी गाड़ी तक ले चले, रास्ते में हम बात करेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं, प्रॉब्लम तो है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम तब होगी जब तू नहीं आएगा। अच्छा, होता है, चलना। चले क्या? नाम क्या है तेरा? जेरेमी कनिया। आपने मेरा नाम फोर्ब्स में पढ़ा क्या होगा। रहा है? मैं पढ़ता नहीं हूँ जेरेमी, पर बातों से लगता है तू मालामाल है। देखो मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनना चाहता, पर मेरी कंप्यूटर कंपनी अरबों खरबों की है तकरीबन। तेरे माँ बाप तो बहुत खुश होंगे। पढ़ाई के लिए लिया लोन चुका दिया, उन्हें फ्रांस में एक घर दिला दिया, तो थोड़ी शांति है। पता है हम दोनों के एक कॉमन फ्रेंड है जेरेमी। ओ अच्छा। हाँ, साइबर स्पेस। हाँ मैं जानता हूँ उसे, पर कोशिश करता हूँ उससे थोड़ा दूर ही रहूं। अब ये बताओ उसे जानता कैसे है? देखिए मिस्टर कार्टर, जरूरी नहीं कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूं। देने तो पड़ेंगे जेरेमी। कैसे जानता उसे? ठीक है मिस्टर कार्टर, ठीक है। जब आप अपनी ज्यादातर जिंदगी कंप्यूटर के पीछे बैठे बिताते हैं तो गोल्फ खेलना, लड़कियों से मिलना जरूरी लगने लगता है। पर उन्हें वैसे लड़के पसंद नहीं जो चश्मे लगाकर नाप तोल कर चलते हैं, जो कि मेरे स्टॉक होल्डर्स को बहुत पसंद है। तो लड़कियों से मिला था? जानते हैं मुझे गोल्फ क्यों पसंद है मिस्टर कार्टर? क्योंकि बॉल हमारे हाथ से निकल ही जाती है। ये इकलौता खेल है जिसमें बॉल को मारने पर भी वो वापस नहीं आती। तो मैं उसके पीछे जाता हूं और पास पहुंचने के बाद मैं उसे फिर से मारता हूं। बात आपकी समझ में आई मिस्टर कार्टर? एक बार उसे छोड़ने के बाद मैं दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखता। उसने कहा उस रात उसका भाई मर गया, वो यहां पहुंचा है, वो यहां है। तुम समझ रहे हो, हम फंस चुके हैं। माफ करना मिस कनिया, क्या टेबल से पैर हटाएंगे प्लीज? हाँ सॉरी। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो सुनो। तुमने कहा बिजनेस ऑनलाइन होना चाहिए, मैंने तुम्हें वो करके दिया, ठीक है। फिर तुमने ये पॉन का काम शुरू किया, मैंने कहा मेरा नाम नहीं आना चाहिए, पर तुमसे वो भी नहीं हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता क्या होगा अगर उसने सबूत पुलिस को दे दिया होगा तो। और उसे वो सबूत मिला कैसे? वो फुटेज सीधा हार्ड ड्राइव में जाना चाहिए था ना कि हाँ मैं घबरा रहा हूं, मैं एक हार्वर्ड ग्रेजुएट हूं, पॉन बनाना मेरा काम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं नहीं जानना चाहता उस रात क्या हुआ था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस चाहता हूं वो चला जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि अपने छोटे भाई के पास, मैं चाहता हूं वो यहां से जाए कहीं दूर। मैं चाहता हूं तुम मुझसे दूर रहो। बस ये सब जल्द से जल्द खत्म करो। हेलो। वो खूंखार जानवर कहाँ है? कुत्तों के साथ घूमने गया होगा। वो चाहता है कि तुम लौट आओ और मैं सोच रहा था कि जब मैं लौटूं तब तुम और मैं, हमें वेगस छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। जैक, मुझसे ही नहीं हो पाएगा। क्या नहीं? तुम और मैं। लेस फ्लेचर मेरा काम है, वो मेरी मजबूरी है। तुम
तुम्हारी बात ही कुछ और है। हाँ ठीक है, मेरी बात और है, पर तुम्हें वहां से जाना चाहिए, चाहे मेरे साथ जाओ या अकेले, पर वहां से निकल जाओ। ऑड्रे, ऑड्रे, मैं यहाँ ऊपर हूँ, जल्दी नीचे आ। मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ, किसी और दिन किसी और जगह। हाँ, बाय। जानते हो, कभी कभी लगता है मैं अपनी सारी जिंदगी अकेले बिताने वाली हूँ। सुबह जब उठकर अपनी छोटी सी बच्ची को देखती हूँ तो सोचती हूँ पता नहीं कब हम इतने दूर हो गए। अब वही मेरे पास है जैक, और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर मैं जानती नहीं उसे हुआ क्या है। वो मुझसे बात नहीं करती, मुझ पर गुस्सा तक नहीं करती। तुम हो कौन? क्या मतलब मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। सच में 5 सालों के लिए तुम गायब हो जाते हो, फिर लौट कर आते हो। तुम लौट कर आते हो, पता नहीं तुम एक हीरो बनकर आ गए हो। और नहीं है ग्लोरिया, मतलब दुनिया सबको बदल देती है, तुम्हें क्यों नहीं? बस कुछ सही करना चाहता हूँ एक बार। और तुम क्या सही करोगे जैक? सही क्या है? क्योंकि रिची का साथ देने में तुमने देरी कर दी। डोरिन के पिता तुम नहीं बन सकते, और तुम मेरे साथी तो नहीं हो, तो पता नहीं तुम कहां फिट होगे। शायद नहीं होगा। शायद नहीं होगा। आई एम सॉरी। एडी, जेरल्डीन को जानते हो? क्या? जेरल्डीन कहाँ रहती है वो? पता नहीं यार। वो लड़की जो रिची की दोस्त थी, पता है वो कहाँ रहती है? क्या बोल रहे हो? लड़की का क्या? हाँ थोड़ा बहुत, बस यहीं पास में रोक दो। तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? नहीं, यहीं रुको, मैं बस अभी आया। रिलैक्स, सब ठीक है। कैसी हो तुम? मैं जेरल्डीन से मिलना चाहता हूँ, जानती हो वो कहाँ है? रिची और तुम्हारे बीच क्या था? तुम मेरे घर में ऐसे नहीं घुस सकते। तुम दोनों के बीच क्या था? मैंने बताया था, वो मुझे बार में मिला था। मैं उससे बस वहीं पर मिली थी, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? वो औरों से काफी अच्छा था। पता है वो शादीशुदा था? नहीं। जानती थी ना? क्या चाहिए तुम्हें? मैंने उससे बस बात की, और ये कोई गुनाह नहीं है। मुझे देर हो रही है। मैं जानना चाहता हूं उसके साथ क्या हुआ। तुम नहीं जानना चाहोगे।
जेरल्डीन, यहां देखो। देखो मुझे, मैं यहां तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया। मुझे बस जानना है कि उस रात क्या हुआ था। रिची चाहता था मैं उसके साथ रहूं। उसकी बीवी से उसकी जरा भी नहीं बनती थी, बात तक नहीं होती थी। उनका तलाक होने वाला था। वो चाहता था मैं उसके साथ न्यूयॉर्क या कहीं और चलूं। मैंने उसे कहा मैं ये नहीं कर सकती, मेरा सब यहीं तो है। अच्छा, मैं बाहर गई सब खत्म करने और वो मेरे पीछे बाहर आया और बाहर उसने बहुत बड़ा तमाशा किया। मैंने सुना उसने बहुत पी रखी थी। देखो, इस बारे में मैं और बात नहीं कर सकती। चाबी गाड़ी में ही है।